Good morning, students. Today we are going to start our chapter number 9, and the name of chapter is Bholi. From your book Footprints Without Feet. This chapter is written by K.A. Abbas. First of all, let me introduce the chapter with you all. Bholi is a story written by K.A. Abbas. The story revolves around a girl who, due to accident, fall, and disease in her childhood, faces the problem of being dull and ugly. This chapter revolves around a girl which was named as Sulekha. But I'll tell you later on how he got the name as Bholi. So, this chapter is written by K.A. Abbas. Bholi was a girl who fell accidentally from a cot when she was very young, and due to accidental fall and afterwards due to disease, he was neglected by her parents as well as her siblings. भोली जो है एक छोटी लड़की होती है जो कि बचपन में कोट से चारपाई से गिर जाती है, जिसके कारण उसके ब्रेन में कुछ कमी आ जाती है और बाद में जब वो बड़ी होती है तब चिकन पॉक्स के कारण चिकन पॉक्स हो जाते हैं. एवरीवन गेट्स चिकन पॉक्स. उसके बाद चिकन पॉक्स के बाद उसके जो मार्क्स हैं वो उसके फेस पर रह जाते हैं, जिसके कारण से उसका फेस अगली दिखने लग जाता है. She is always a target by everyone for not being good looking and intelligent. Her life turns when she joins a nearby school where her teacher encourages her and helps her to become a learned and confident person. ऐसे ही उसका टाइम निकलता जाता है पर उसकी लाइफ चेंज हो जाती है जब उसकी टीचर वो स्कूल में एडमिशन लेती है और उसकी टीचर उसको एनकरेज करती है इन सब चीज़ों से बाहर निकलने में. Later in the story, circumstances arise where Bholi has to give acceptance to the marriage with an unequal match, but rejects it when she sees her father pleading to bridegroom when he demands dowry. The story shows the rise of a girl against social injustice. Later in the story, we will be knowing about the marriage proposal from Vishamba and then how Bholi neglect that proposal. Let's start the summary of the chapter now. Summary of the story Bholi. The story opens up with the introduction of a little girl named as Sulekha. Story open होती है, introduction होता है एक गर्ल सुलेखा का. She was called Bholi for being a simpleton. वो उसे भोली कहा जाता है क्योंकि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं थी. उसे बुद्धू कहा जाता था. उसे डम माइंडेड या डम वाइज कहा जाता था. This was so because some part of her brain had got damaged due to an injury during her childhood. ऐसा इसलिए था क्योंकि जब वो बचपन में गिर गई थी, कोर्ट से गिर गई थी, उसके ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया था, इंजर्ड हो गया था. She stammered and had pockmark on her face. जिस कारण से उस गिरने के कारण, उस ब्रेन की कमी के कारण वो बोलना भी लेट सीखी थी. 5 साल तक तो वो बोलना ही नहीं सीखी थी और जब वो सीखी शी यूज टू स्टैमर. वो स्टैमर हकलाकर बोला करती थी. एंड अदर देन दैट शी वॉज हैविंग पॉक मार्क. चिकन पॉक्स उसे हो गया था बट उस चिकन पॉक्स के बाद उसके फेस पर पॉक मार्क्स रह गए थे, जिसके कारण से उसका फेस डल लगता था, अच्छा नहीं लगता था. अदरवाइज बाय बर्थ शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल. बाय बर्थ वो बहुत सुंदर थी. बट ड्यू टू दैट पोकमार्क एंड हर एक्सीडेंट इन हर चाइल्डहुड शी वॉज नेम्ड एज भोली. शी वॉज अ लाफिंग स्टॉक फॉर एवरी वन. वो हर किसी के लिए
हंसने का पात्र थी। हर फादर रामलाल वॉज अ नम्रदार, उसके फादर जो थे वो नम्रदार थे, जो कि विलेजेस में होते हैं नम्रदार, वो थे। बाय बैकग्राउंड इफ़ आई से शी वॉज फ्रॉम अ साउंड फैमिली, वो साउंड फैमिली से बिलोंग करती थी। शी वॉज हैविंग 3 sisters एंड 3 brothers अदर देन हर, उसके 3 sisters थी, 3 brothers थी। शी वॉज द 4th girl child इन हर फैमिली एंड द यंगेस्ट वन, 4th girl child थी वो फैमिली की और सबसे छोटी थी अपने ब्रदर सिस्टर्स में। ही हैड 3 sons एंड 4 daughters, रामलाल के 3 son और 4 daughter थी। भोली बीइंग द यंगेस्ट ऑफ ऑल, भोली सबसे छोटी थी। रामलाल was always worried about her as it seemed impossible to marry her with her having an ugly face and a dumb mind. अब रामलाल को उसकी जो सबसे बड़ी सिस्टर है उसकी मैरिज हो चुकी थी, सेकंड वॉज अंगेज, सेकंड वन अंगेज थी और थर्ड वन भी सुंदर थी, तो उसे भी कोई ना कोई मिल जाता। पर रामलाल को भोली की हमेशा चिंता रहा करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि डम माइंड है वो और सुंदर भी नहीं है, तो कोई उससे शादी नहीं करेगा। वन डे द तहसीलदार विजिटेड देयर विलेज टू इनोग्रेट अ गर्ल्स प्राइमरी स्कूल। एक दिन तहसीलदार विलेज में आए इनोग्रेशन के लिए, गर्ल्स प्राइमरी स्कूल को खोलने के लिए। ही परसुएडेड रामलाल टू सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल। तहसीलदार ने रामलाल को फोर्स किया, परसुएड किया कि उसे अपनी डॉटर्स को स्कूल भेजना चाहिए, एज ही वॉज ऑल्सो गवर्नमेंट एम्प्लॉय। रामलाल जो है वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। तो तहसीलदार ने कहा कि अगर आप ही नहीं भेजोगे तो इस विलेज में कोई और भी पहल नहीं करेगा, तो यू शुड सेंड योर डॉटर टू द स्कूल। Ramlal's wife suggested to send Bholi to the school. When Ramlal asked his wife, she was not allowed anyone to send to the school. रामलाल की वाइफ जो है उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी बच्चियों को स्कूल भेजेंगे तो उनसे शादी कौन करेगा। यहाँ पर दिखाया गया है कि उस टाइम पर कैसे गर्ल चाइल्ड को स्कूल ना नहीं भेजा जाता था, सिर्फ बॉयज़ जो हैं उनको ही एजुकेशन दी जाती थी। उन्हें लगता था कि अगर वो पढ़ लिख जाएंगी कोई भी उनसे मैरिज नहीं करेगा। सो दिस वॉज द माइंडसेट ऑफ दैट टाइम। रामलाल वाइफ सजेस्टेड टू सेंड भोली टू स्कूल। तब उन्होंने कहा कि भोली को तो वैसे भी कोई शादी नहीं करेगा, तो एक काम करते हैं, भोली को हम स्कूल भेज देते हैं। She was against sending girls to school because no boy would marry such a girl. She reasoned that as Boli had no chance of getting married, so she could go to school. कि भोली का तो वैसे भी कोई चांस नहीं है मैरिज का, तो उसे स्कूल भेज देना चाहिए। Bholi was frightened. In the beginning, Bholi was frightened to leave her house, but when for the first time in her life she was dressed up and her hair were washed and oiled, she felt that she was to visit a better place. At first, Bholi was very much frightened. भोली जब रामलाल उसे हाथ को पकड़कर बाहर लेकर आता है और कहता है कि चलो तुम्हें कहीं पर लेकर जाना है, तो भोली डर गई, क्योंकि ऐसे ही उनकी जो काऊ थी लक्ष्मी, उसको ले जाया गया था और उसे सेल करके आ गए थे। तब भोली को लगा शायद ये लोग उसे भी बाहर सेल करके आ जाएंगे। पर जब रामलाल ने कहा उसे ड्रेसअप करने के लिए, उसके हेयर ऑयल करने के लिए, तब उसे ड्रेसअप किया गया अच्छे से, उसके हेयर को वॉश किया गया, ऑयल किए गए। तब भोली को लगा कि शायद वो एक अच्छे प्लेस पर जा रही है। सो फ्रॉम हेयर वी कैन गेट एन आइडिया कि हाउ मच इग्नोर्ड चाइल्ड वॉज भोली, भोली को कितना इग्नोर किया जाता था। दो शी वॉज फ्रॉम अ साउंड फैमिली, वो साउंड फैमिली से थी, फिर भी उसके ना तो हेयर ऑयल होते थे ना उस पर कोई ध्यान देता था। शी वॉज एन इग्नोर्ड चाइल्ड, वो एक इग्नोर्ड चाइल्ड थी, घर में कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था।
So I hope you all have understood till here. This is the first part of the chapter. We will be discussing next part in next video. Thank you. Have a good day.